नीमच जिले की चंगेरा कृषि उपज मंडी में सोमवार को हम्मालों के आंदोलन से मंडी का कामकाज प्रभावित हो गया। सोयाबीन, रायडा और मक्का की तुलाई बंद कर हम्माल धरने पर बैठ गए। आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। वहीं किसान और मंडी प्रशासन इस आंदोलन का विरोध करते नजर आए। चंगेरा कृषि उपज मंडी में हम्मालों ने किसानों की उपज की ट्रॉली में तुलाई का विरोध करते हुए काम बंद कर दिया। हम्मालों का कहना है कि नई व्यवस्था से उनकी मजदूरी और रोजगार प्रभावित हो रहा है। उनका साफ कहना है कि जब तक मंडी प्रशासन लिखित में उनकी मांगे स्वीकार नहीं करेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने हम्मालों का समर्थन करते हुए कहा कि श्रमिकों की जायज मांगों को प्रशासन को गंभीरता से सुनना चाहिए और जल्द समाधान निकालना चाहिए। हालांकि किसानों की राय इससे अलग है। किसानों का कहना है कि मंडी बोर्ड की नई व्यवस्था उनके हित में है और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। किसानों ने हम्मालों से आंदोलन समाप्त कर तुलाई शुरू करने की अपील की। इधर मंडी सचिव ने स्पष्ट किया कि मंडी बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार छोटे किसानों के हित में ये व्यवस्था लागू की गई है और इसी के तहत तुलाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम्मालों की मांग नियमानुसार उचित नहीं है और मंडी प्रशासन बोर्ड के निर्देशों का पालन करेगा। फिलहाल हम्मालों के आंदोलन से मंडी में उपज की तुलाई प्रभावित रही और बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर इंतजार करते रहे। देखिए, जो ये सरकार है बहुत तुगलकी सरकार है। किसानों को तो पीड़ा दे ही रही है, साथ साथ मजदूर और हम्माल लोगों को भी बहुत भयानक पीड़ा दे रही है। मंडी प्रशासन ने अचानक फैसला कर दिया कि किसानों की सारी उपज, जितनी भी उपज जो भी जीन्स है सारी, वो सारी जीन्स अब ट्राली में नीलाम होगी। मजदूरों को, इनको हम्माली का मामला नहीं किया जाएगा। ये इतना तुगलकी निर्णय है कि आज मंडी में हजारों मजदूर यहाँ पर, हम्माल यहाँ पर काम करते हैं। अगर सब उपज अगर ट्राली में तुलने लग जाएगी तो इनकी मजदूरी के लिए ये लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, इसके अलावा इसका एक सबसे बड़ा नुकसान किसानों को भी हो रहा है। आज सारी उपज अगर ट्राली में तुलेगी तो 5 बोरी लाने वाले किसान बैठे हैं, ये 3 बोरी वाले बैठे हैं, 4-5 बोरी वाले बैठे हैं। ये अपनी उपज कैसे तुलवाएंगे? कुल मिला के भाजपा के राज में ये एक सुनियोजित साजिश है। तोल कांटे चालू रखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे जो कि निजी यहाँ के विधायक के तोल कांटा यहाँ पर स्थापित है, उसको चालू रखने के लिए ये लोग उनके पेट पर लात मारने को तैयार खड़े हैं। ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। इनकी मजदूरों के साथ खड़े हैं और जब तक इनके हक में फैसला नहीं होगा तब तक मंडी में ये लोग उपज नहीं तोलेंगे। पूरी कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, हम सब इनके साथ खड़े हैं। देखिए, क्या विगत कई समय से आपने देखा होगा कि गेहूं का नीलाम भी ट्रॉली से चल रहा है। एक्चुअली हमारे मंडी बोर्ड के ही ऐसे सर्कुलर है कि जो भी एकल जीन्स आती है, एकल जैसे कोई किसान 20 बोरी सोयाबीन लाए है, 25 बोरी गेहूं लाया, तो उसको किसान की सुविधा के लिए ट्रॉली में ही बेचे, ताकि वो जो है, आजकल शासन को किसान के समय की भी बहुत चिंता, वो जितनी जल्दी मंडी से बेच के भुगतान लेके वो अपने निवास स्थान प्रस्थान करे। इसी को लेके जो 2020 का सर्कुलर है उसी के अनुसार जो है एक कराई गई थी। अभी विगत दिनों एक बैठक हुई थी कि किसानों की सुविधा के लिए ट्रॉली में उसका विक्रय किया जाए। लेकिन जो उसमें भी ये था, जो छोटे किसान है 5-7-8 बोरी, वो यथावत ढेर वाला सिस्टम या जो बोरी में जो रहेगा वैसे वो माल अपना बेच सकते हैं। उसी को लेके हम्माल का थोड़ा सा ये विरोध हुआ है। लेकिन अभी उनको समझाइश दे दी गई है कि अभी मैंने मेरे सचिव महोदय को और भारसाधक अधिकारी महोदय को अवगत करा दिया है और उनके निर्देश के अनुसार जो है अभी व्यवस्था यथावत रहेगी जो चल रही है। समझाइश मंडी की तरफ से दे दी गई है। उनकी जो मांग है, मांग क्या है, मांग के विषय में बिल्कुल स्पष्ट उनको बता दिया गया है, यही व्यवस्था यथावत रहेगी। तो फिर तो ये नाजायज तरीका है कि अगर, क्योंकि अल्टीमेटली परेशान कौन हो रहा है, हमारा किसान हो रहा है। ये जो मंडी है, व्यवस्था यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो 4 बोरी छोड़िए, आप 7-8 बोरी तक का भी किसान यथावत अपने ढेर जो है लाके ढेर करके वो अपना माल बेच सकता है। मैंने आपको पूर्व में बताया, एकल जीन्स वाली व्यवस्था कोई किसान एक ट्रॉली में लाए है और अगर किसान अगर मान लीजिए जिस चीज़ में सहमत है, क्योंकि मंडी का बायलॉज और मंडी का अधिनियम भी ये कहता है, जो व्यवस्था किसान को, मंडी का भी ये काम होता है कि किसान को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। मतलब लिखित में मांग रहे हैं, आगे क्या रूपरेखा रहेगी? लिखित में, मौखिक तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी बता चुका हूँ, अभी वीडियो तो कहीं जाएगा नहीं, मैं बोल तो चुका हूँ। हमारे अधिकारियों ने भी बताया, यही व्यवस्था निरंतर आगामी जो बैठक है 29 तारीख इनके साथ होनी है, ये निरंतर जो है वहाँ तक यही पूर्ववत व्यवस्था रहेगी। मैं बिसलवाद से आया हूँ, 3 बोरी सोयाबीन लाया हूँ और सवेरे यहाँ अनाउंस हुआ माइक में कि भाई सोयाबीन ट्राली में नीलाम होगी। अब 3 बोरी वाले वो ट्राली लेके तो नहीं आ सकता है, 1000-1200 रुपये किराया का भी देगा, नहीं दे सकता है।
तो ऐसे हमारे 25 बीघा वाले तो बहुत कम काश्तकार है, जो 5 बीघा वाले 4 बीघा वाले हैं, जो 5 बोरी 4 बोरी पैदा करते हैं, उन किसानों का क्या होगा? जो आप निर्णय ले रहे हो वो गलत ले रहे हो। ये निर्णय हमको पसंद नहीं है किसानों को।